हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, हेवी वेट उठाते हैं, तो हम लोग हाँफने लगते हैं। हम लोगों की जो ब्रीदिंग है बहुत तेज़ चलने लगती है, हार्ट बीट होने लगता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हेवी एक्टिविटीज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा बॉडी में एनर्जी चाहिए, और बॉडी में जो फूड होता है उसको ब्रेक करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। जितना ज़्यादा ऑक्सीजन शरीर को मिलेगा उतना ही तेज़ी से जो बॉडी में फूड है वो ब्रेक होगा और एनर्जी रिलीज़ होगा। तो इस चैप्टर में हम लोग यही सब पढ़ेंगे कि एनर्जी कैसे रिलीज़ होता है। तो वो प्रोसेस जिससे बॉडी में एनर्जी रिलीज़ होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। तो इसमें क्वेश्चन यही है कि हम लोग वाई डू वी रेस्पायर, हम लोग रेस्पायर क्या क्यों करते हैं? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ईच सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म सर्टन फंक्शन सच एज न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन। बॉडी में जितना भी सेल होता है, छोटे छोटे सेल भी क्या करता है, कुछ न कुछ एक्टिविटी करते रहता है, और हर एक एक्टिविटी को करने के लिए क्या चाहिए? हमें एनर्जी चाहिए। इवन वी आर ईटिंग, स्लीपिंग, रीडिंग, जब हम लोग सोते भी रहते, खाना खाते भी रहते, उस समय भी हमें कुछ न कुछ एनर्जी चाहिए ताकि बॉडी फंक्शन करता रहे। तो हम लोग अब ये देखेंगे कि एनर्जी रिलीज़ होता कैसे है। तो एनर्जी रिलीज क्यों होता है? देयर फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पायर टू गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड। तो फूड से एनर्जी रिलीज करने के लिए सारा लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है? रेस्पायर करता है, यानी क्या करता है? रेस्पिरेशन करता है। तो वो प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सेलुलर एनर्जी। यदि सेल में फूड का ब्रेकडाउन होगा विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी, बॉडी में जो फूड है उससे एनर्जी का रिलीज़ करवाने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन बोलते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि सेलुलर रेस्पिरेशन किस में होता है? सेलुलर रेस्पिरेशन जो होता है वो सेल में होता है। किसके? तो ऑर्गेनिज्म का। और सेल होता क्या है? तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे पार्ट से बना रहता है। स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट, उसी को क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। तो अब रेस्पिरेशन दो तरह का होता है, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन होता है उसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। इसमें क्या रहता है कि जो ग्लूकोज है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटकर बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और क्या रिलीज़ होता है? एनर्जी रिलीज़ होता है। यानी जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज किस में टूट जाएगा? CO2 में, प्लस वाटर रिलीज़ होगा H2, और प्लस हम लोग को क्या मिलेगा? एनर्जी। इस एनर्जी को यूज करके हम लोग डे टू डे लाइफ का जो फंक्शन है, जो एक्टिविटीज़ है, वो हम लोग कैरीज करते हैं। लेकिन कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं ना जो एक ही सेल से बने रहते हैं। जैसे ईस्ट हो गया, ईस्ट को ना कोई ऑक्सीजन नहीं चाहिए, बिना ऑक्सीजन का भी सर्वाइव कर सकता है। बिना ऑक्सीजन का सर्वाइव तो कर सकता है, लेकिन एनर्जी तो चाहिए ना, एनर्जी तो चाहिए। तो बिना ऑक्सीजन का जो रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन विच टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। इसमें भी क्या होता है? ग्लूकोज होता है, ऑक्सीजन नहीं है, रेस्पिरेशन होकर क्या बनता है? अल्कोहल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और क्या मिलता है? एनर्जी। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या बन रहा था? कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा था और वाटर बन रहा था। इसमें वाटर के जगह पर क्या बन रहा है? अल्कोहल बन रहा है। तो आपको ये याद रखना है कि एन एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, और क्या रिलीज़ होता है? अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, और क्या रिलीज होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। जैसे कि यहाँ आप देख लो, दिया हुआ है कि ईस्ट जो है वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, और इसको सरवाइव करने के लिए, जीने के लिए ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। बिना ऑक्सीजन का भी ये एनर्जी रिलीज़ कर लेता है ग्लूकोज से।
कभी कभी आपने ये ऑब्ज़र्व किया होगा कि जब भी हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ते हैं, उस समय हमारी जो ब्रीदिंग रेट है, सांस लेने की जो गति है वो बढ़ जाती है, क्योंकि उस समय शरीर को ज़्यादा एनर्जी चाहिए। ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि ऑक्सीजन मिल नहीं पाता है, मसल्स में ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाता है, लेकिन मसल्स को तो ये एनर्जी चाहिए। तो उस समय क्या करता है, मसल्स जो है टेम्परोरली बिना ऑक्सीजन का ही रेस्पिरेशन करने लगता है। ये मसल्स में होता है जब हम लोग हाईली एक्टिविटी करते हैं। ये देखो ग्लूकोज मसल्स में होगा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड बन जाएगा और एनर्जी रिलीज हो जाएगा। ये टेम्परोरली होता है क्योंकि उस समय ऑक्सीजन की कमी रहती है। तो जो मसल सेल्स है वो ग्लूकोज को बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही तोड़ देती है और बनती है लैक्टिक एसिड। और यही लैक्टिक एसिड है जिसके कारण मसल्स में दर्द होने लगता है। इसलिए हम लोग जब एक्सरसाइज करके आते हैं तो मसल्स में बहुत दर्द होते रहता है, क्योंकि उसमें लैक्टिक एसिड रिलीज होता है और उसमें अकुमुलेट हो जाता है। तो आप इस बात को याद रखना कि लैक्टिक एसिड के कारण ही मसल्स में दर्द होना शुरू कर देता है। और लैक्टिक एसिड बनता कैसे है, तो लैक्टिक एसिड बनता है जब रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के एब्सेंस में होने लगता है। तो उस समय जब मसल्स के दर्द को दूर करने के लिए ये सजेस्ट किया जाता है कि हॉट वाटर से नहाना चाहिए। हॉट वाटर से नहाने से क्या होता है कि शरीर में ऑक्सीजन का जो फ्लो है, ऑक्सीजन का जो मात्रा है वो बढ़ जाता है, रेस्पिरेशन अच्छे तरीके से होता है और मसल्स को जो एनर्जी चाहिए वो भरपूर तरीके से एनर्जी मिलता है। और जब ऑक्सीजन मसल्स में पहुंचता है तो उस समय किसी भी तरह का लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस नहीं होता है। लैक्टिक एसिड कब प्रोड्यूस होता है, जब रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा। जब ऑक्सीजन है ही तो लैक्टिक एसिड क्यों प्रोड्यूस होगा। इसमें आपको एक एक्टिविटी करना है, आपको ये देखना है कि कितने समय तक आप बिना सांस लिए रह सकते हैं। ये एक्टिविटी टीचर के प्रेजेंस में करना है या किसी बड़े लोगों को सुपरविजन में करना है। आपको अपना नोस्ट्रिल और माउथ बंद करना है और घड़ी को देखना है कि आप कितने देर तक आप सांस को रोक सकते हैं। तो आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि कुछ ज़्यादा देर तक आप सांस को रोक नहीं पाएंगे, घंटे आधे घंटे नहीं रोक पाएंगे, तुरंत आपको बेचैनी फील होने लगेगी, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं जाने के कारण शरीर को एनर्जी नहीं मिल पाता है। इसलिए तुरंत हम लोग को क्या करना पड़ेगा, नॉस्ट्रिल को खोलना पड़ेगा, नाक को खोलना पड़ेगा। लेकिन हर की सांस रोकने की क्षमता अलग अलग होती है, 10-15 सेकंड ज़्यादा या कम होता है। तो चूँकि हम लोगों ने नाक खोल दिया तुरंत, इससे ये पता चलता है कि बिना ऑक्सीजन के लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं रह सकता है। तो इनहेलेशन, अब एक टॉपिक पर है इनहेलेशन, टेकिंग इन ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन ऑफ इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इनहेलेशन। ऑक्सीजन रिच वो हवा जिसमें ऑक्सीजन जाता है, जो हम अपने शरीर के अंदर लेते हैं नाक या मुंह के थ्रू, उसको बोलते हैं इनहेलेशन। और वो हवा जो हम अपने शरीर से नाक या मुंह के थ्रू बाहर निकालते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। जो हम लोग अंदर लेते हैं उसमें होता है ऑक्सीजन और जो हम लोग छोड़ते हैं उसमें होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन का लेना इनहेलेशन कहलाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना क्या होता है, एक्सहेलेशन कहलाता है। और ये एक तरह का कंटिन्यूअस प्रोसेस है। और 1 मिनट में हम लोग जितना सांस लेते हैं उसको बोलते हैं ब्रीदिंग रेट। नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ्स इन अ मिनट इज टर्म्ड एज अ ब्रीथिंग रेट। ब्रीदिंग रेट सबका अलग अलग, हर समय का अलग अलग होता है। आप सोते हैं तो स्लो हो जाता है और दौड़ते हैं तो क्या हो जाता है, तेज हो जाता है। तो आप इस एक्टिविटी 10.2 में आप देखो, मेजर करो। इस एक्टिविटी में देखना है कि आप 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। वो घड़ी आप रखो साथ में और 1 मिनट में ऑब्जर्व करो और यहाँ पर आप लिखो। अलग अलग लोग 5 लोग हो जाना है, 5 लोगों को देखना है कि नॉर्मल रेट क्या है, जब आप वॉक करते हैं तो रेट क्या होता है, जब आप दौड़ने लगते हैं तो रेट क्या होता है, जब आप रेस्ट करते हैं तो क्या रेट होगा। तो आप पाएंगे कि हर समय रेट जो होगा, ब्रीदिंग रेट अलग अलग होता है। एवरेज ह्यूमन बीइंग में 1 मिनट में 15 से 18 बार सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया होती है। जब आप दौड़ते हैं, एक्सरसाइज करते हैं तो 25 बार होता है। 15 से 18 टाइम्स आप जब नॉर्मल रहते हैं तो ब्रीदिंग रेट रहता है, आप दौड़ते हैं या कोई एक्सरसाइज करते हैं तो 25 बार तक होता है। एक्टिविटी 10.3 में देखो, एक्टिविटी 10.3 में ये देखना है कि अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हैं
तो ब्रीदिंग रेट क्या रहता है। जैसे जब कपड़े धो रहे थे क्या रहता है, सोते तो क्या होता है, सोते तो ऑफकोर्स ब्रीदिंग रेट कम हो जाता है क्योंकि उस समय एनर्जी कम चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसमें पहले एक क्वेश्चन कह रहे हैं कि हम लोग सोते हैं तो खर्राटा क्यों लेते हैं। सोते समय जब शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो उस समय खर्राटा लेते हैं कि जो ऑक्सीजन की जो शरीर में कमी है वो खर्राटा लेते समय होता क्या है कि हम लोग ज़्यादा तेज़ी से सांस लेते हैं ताकि जो ऑक्सीजन की शरीर में कमी है वो पूर्ति हो सके। हम लोग ब्रीदिंग कैसे करते, तो ब्रीदिंग करने के लिए ईश्वर ने हमें क्या दिया है, नाक और माउथ। तो हम लोग नाक से क्या करते हैं, ऑक्सीजन में जो रिच हवा होता है वो बाहर लेते हैं, अंदर लेते हैं सॉरी, और नसल कैविटी के थ्रू कहाँ चला जाता है, लंग्स में। लंग्स का काम क्या है, पूरे शरीर में ऑक्सीजन को फैलाना विद द हेल्प ऑफ, उसमें डायफ्राम भी होता है। तो जब हम लोग सांस लेते हैं तो नाक के थ्रू, नोस्ट्रिल के थ्रू होते हुए कहाँ चला जाएगा, लंग्स में चला जाएगा। और लंग्स में होता है रिब और डायफ्राम। जब हम सांस लेते हैं, देखो ये पिक्चर के थ्रू समझाता हूँ। जब हम लोग सांस लेते हैं तो सांस लेने से होता क्या है कि नाक के थ्रू जो ऑक्सीजन रिच हवा है वो पहुंच जाता है लंग्स में, और ये यहाँ होता है डायफ्राम। ये जो एरिया देख रहे हैं यहाँ होता है डायफ्राम, और ये पूरा रिब्स। तो जब हम लोग सांस लेते हैं तो ये डायफ्राम नीचे की ओर जाता है और रिब्स आउटवर्ड जाता है ताकि वहाँ क्या बन जाए, पूरा जगह बन जाए। और जगह बनने से अंदर के एरिया वैकेंट हो जाता है और बाहर से जो हवा है अंदर की ओर चला जाता है। लेकिन जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो बाहर छोड़ने से ये जो डायफ्राम है ये ऊपर की ओर जाता है और ये जो रिब्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसके कारण दबाव ज़्यादा हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिच जो एयर है वो बाहर एक्सेल्ड हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक और एक्टिविटी करना है, इसमें आपको मेजरमेंट करना है कि जब हम लोग सांस लेते हैं, आप फीता ले लेना, मेजरमेंट करने वाली जो फीता वो ले लेना। जब सांस लेते हैं उस समय आपको अपने चेस्ट को मेजर करना है और जब सांस छोड़ते हैं तो उस समय अपने चेस्ट का मेजर करना है। तो आप ऑब्जर्व करोगे कि जब सांस आप इनहेल करोगे तो उस समय आपका चेस्ट जो होगा फैल जाएगा, और जब आप सांस छोड़ते हो, मतलब जब हवा छोड़ते हो, तो उस समय आपका जो चेस्ट है वो छोटा हो जाता है, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। एक एक्टिविटी 10.5 देखना है कि होता कैसे है। तो इसमें एक जार ले लेना है, जार लेने के बाद 2 बलून लेना है, बलून लेने के बाद नीचे रबर का सीट लगा देना है, जैसे मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये पिक्चर में आप देख लो, ये देखो ये पिक्चर में हमने देख लिया। ठीक है, इसमें आप देख लो कि ये हमने 2 बलून ले लिया, 2 बलून ले लिया और यहाँ एक तरह का रबर का सीट। जब ये रबर के सीट को नीचे खींचेंगे तो इस एरिया में क्या बन जाएगा, एक तरह का ये एरिया खाली हो जाएगा, मतलब ज़्यादा जगह बन जाएगा। ज़्यादा जगह बनने से प्रेशर कम हो जाएगा और इसके कारण ये ऊपर का जो एयर है नीचे एंटर कर जाएगा। जैसे ही एंटर करेगा तो आप ऑब्ज़र्व करोगे कि वो बलून क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। ये बलून फूल जाता है, जैसे ये फूल रहा है और ये देखो ये बलून अब कॉन्ट्रैक्ट हो जा रहा है। तो जिस तरह से ये दोनों इस एक्टिविटी में हो रहा है ना, ठीक उसी तरह से लंग्स भी परफॉर्म करता है। जब हम लोग सांस लेते हैं तो लंग्स क्या होता है, एक्सपैंड हो जाता है। जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो लंग्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। एक एक्टिविटी और करना है कि आपको एक स्ट्रॉ ले लेना है और ये आपको एक स्ट्रॉ के थ्रू आपको ये सांस छोड़ना है। ठीक है, और यहाँ हमने क्या लिया है, लाइम वाटर। तो जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर से पास करेगा तो क्या हो जाएगा, तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, मिल्की वाइट हो जाएगा। तो मिल्की वाइट होने से क्या पता चलता है कि जो हम लोग सांस छोड़ते हैं उसमें क्या रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। तो इस एक्टिविटी से ये पता चलेगा कि सांस छोड़ने से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो जब हम लोग सांस लेते हैं उस समय क्या रहता है, ऑक्सीजन की जो परसेंटेज होती है 21% और कार्बन डाइऑक्साइड की 0.04%। लेकिन जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो उस समय ऑक्सीजन का जो परसेंटेज 16 हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड का 4.4। इसका ये मतलब हुआ कि जब हम लोग सांस लेते हैं तो सिर्फ मात्र 4% ही ऑक्सीजन शरीर में पहुंच पाता है और बाकी ऑक्सीजन जो है वो क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है।
नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है ब्रीदिंग इन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ब्रीदिंग इन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे होता है? तो जैसे एनिमल्स सच एज एलिफेंट, लायन, काऊ, फ्रो, लिजर्ड, स्नेक्स हैव अ लंग्स इन देयर चेस्ट कैविटी लाइक ह्यूमन बीइंग। ये एलिफेंट है, लायन है, काऊ, गोट्स, ये सब ठीक उसी तरह से रेस्पिरेशन करता है जैसे कि ह्यूमन बीइंग करता है, यानी इन ऑर्गेनिज्म में आपका लंग्स रहता है। लेकिन कॉकरोच कैसे करता है? क्या कॉकरोच में भी लंग्स होता है? नहीं, कॉकरोच में लंग्स नहीं होता है। कॉकरोच का जो बॉडी होता है ना, उस पर ही छोटा छोटा ओपनिंग बना हुआ रहता है। ये जो छोटा छोटा ओपनिंग्स है कॉकरोच को, उसको बोलते हैं स्पाइरिकल्स। ये स्पाइरिकल्स के थ्रू ही जो ऑक्सीजन रिच हवा है वो एंटर कर जाता है। ये ऊपर में जो है स्पैरिकल्स, इसके थ्रू एंटर कर जाता है। एंटर करने के बाद उसके नीचे रहता है ट्रैकिया। ट्रैकिया बोलिए, ट्रैचिया में चला जाता है और ट्रैचिया के थ्रू पूरे बॉडी में ऑक्सीजन रिच एयर चला जाता है और ठीक उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर निकल जाता है। तो कोई पूछे कि कॉकरोच में रेस्पिरेशन कैसे होता है, तो एक कॉकरोच के शरीर पर एक छोटा सा स्मॉल पोर्स होता है, उसी के थ्रू ऑक्सीजन एंटर करता है, ट्रैचिया के थ्रू पूरे बॉडी में चला जाता है, यानी कि कॉकरोच के पास लंग्स नहीं होता है। अर्थवर्म कैसे करता है? अर्थवर्म स्किन के थ्रू करता है। अर्थवर्म रहोगे तो आप देखोगे कि अर्थवर्म में छोटा छोटा पोर्स होता है, इसी के थ्रू ऑक्सीजन एंटर करता है और पूरे बॉडी में चला जाता है और फिर इसी के थ्रू निकल जाता है। ठीक है, तो अगर कोई पूछे कि अर्थवर्म में रेस्पिरेशन कैसे होता है, तो अर्थवर्म में रेस्पिरेशन स्किन के थ्रू होता है। इसलिए आप देखोगे कि अर्थवर्म का शरीर जो होता है वो गीला रहता है, मॉइस्ट रहता है, पूरा भीगा भीगा रहेगा कि ताकि रेस्पिरेशन होने में मदद हो सके। रेस्पिरेशन इन वाटर, पानी के अंदर कैसे रेस्पिरेशन करते हैं? तो पानी के अंदर रेस्पिरेशन करने के लिए स्पेशल टाइप का ऑर्गेन होता है, खास करके मछलियों में, उसको बोलते हैं गिल्स। आप मछली का गिल्स अगर आपने देखा होगा तो देखा होगा कि वो लाल कलर का होता है। लाल कलर का इसलिए होता है कि उसमें बहुत सारा ब्लड होता है। जब इस गिल्स के थ्रू पानी जाता है तो पानी के अंदर का जो ऑक्सीजन होता है गिल्स क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है और एब्जॉर्ब करके पूरे बॉडी में पहुंचा देता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको एब्जॉर्ब करके बाहर निकाल देगा। जैसे कि आपने ऑब्जर्व किया होगा कि मछली जो होता है, देखना, हमेशा पानी पीते रहेगा। इसी पानी को पीकर क्या करता है? वो ऑक्सीजन लेता है। और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता कैसे है? विद द हेल्प ऑफ गिल्स। ठीक है, फ्रॉग में कैसे होता है? फ्रॉग तो ज़मीन पर भी रहता है और ज़मीन पर भी रहता है और पानी में रहता है। तो फ्रॉग्स में लंग्स भी होते हैं और स्किन भी होता है। स्किन के थ्रू भी वो रेस्पिरेशन करता है और लंग्स के थ्रू भी रेस्पिरेशन करेगा। प्लांट में कैसे होता है? प्लांट भी रेस्पायर करता है क्योंकि प्लांट भी क्या है? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो प्लांट में आपको पता है कि लिप्स में क्या रहता था? याद है पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि इसका जो लिप्स होता है उसमें छोटे छोटे क्या होते हैं? पोर्स, जिसको क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। स्टोमेटा के थ्रू ही ऑक्सीजन एंटर करता है और स्टोमेटा के थ्रू ही कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाता है? बाहर हो जाता है। तो रेस्पिरेशन प्लांट में कैसे होता है? विद द हेल्प ऑफ ए स्मॉल पोर्स कॉल स्टोमेटा। लेकिन प्लांट में तो रूट भी होता है ना, तो रूट में रेस्पिरेशन कैसे होता है? तो आपको पता ही है कि जो सॉइल होता है, जो मिट्टी होता है, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि छोटे छोटे पार्टिकल्स से बने होते हैं और छोटे छोटे पार्टिकल्स के बीच में क्या रहता है? एयर रहता है। एयर इसमें फंसा रहता है। और जो रूट होता है आपको पता ही है कि मिट्टी के अंदर रहता है। तो मिट्टी के अंदर का जो ऑक्सीजन होता है वो रूट के अंदर एंटर कर जाता है, रूट के अंदर एंटर करता है और इस तरह से प्लांट का रूट रेस्पिरेशन करता है। ठीक है, तो बाकी सब जानवर, प्लांट कैसे रेस्पिरेशन करता है ये सब हम लोगों ने ऊपर देख लिया। अब कुछ कीवर्ड्स है उसको हम लोग देखते हैं। पहला कीवर्ड्स क्या है? एरोबिक रेस्पिरेशन। वो रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा उसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन जो बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, यानी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन भी हो जाएगा। जैसे ईस्ट में होता है। ब्रीदिंग रेट, 1 मिनट में आप कितना ब्रीदिंग करते हैं उसको बोलते हैं ब्रीदिंग रेट। सेलुलर रेस्पिरेशन, जो सेल में रेस्पिरेशन होता है उसको बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। डायफ्राम क्या है? एक टिश्यू है, किस कहाँ? चेस्ट में, जो सांस लेने और छोड़ने में मदद करता है। जब आप सांस लेंगे तो ये नीचे की ओर चला जाता है और जब आप सांस छोड़ते हैं तो ये ऊपर की ओर आएगा। एक्सलेशन वह प्रोसेस जिससे हम
कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को हम लोग क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। या सिंपली बोले तो सांस छोड़ने की प्रक्रिया को हम लोग एक्सलेशन कहते हैं। गिल्स एक स्पेशल टाइप का ऑर्गन है जो मछलियों में पाया जाता है या और भी वो एनिमल में पाया जाता है जो वाटर में रहता है। गिल्स करता क्या है, पानी का जो ऑक्सीजन है वो ट्रैप करके पूरे बॉडी में भेज देता है। यानी कि मतलब कहने का मतलब ये है कि जो लंग्स काम करता है ह्यूमन बीइंग में, वही काम जो गिल्स है वो मछलियों में करता है। लंग्स वो ऑर्गन है जिसके थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैस टेक प्लेस करता है। मतलब कि ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, वो ऑक्सीजन के थ्रू, लंग्स के थ्रू ही होता है। इनहेलेशन प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन रिच एयर इज कॉल्ड इनहेलेशन। स्पैरिकल्स एक स्मॉल पोर्स, स्मॉल होल्स है जो कॉकरोच को बॉडी पर पाया जाता है, जिसके थ्रू ऑक्सीजन एंटर करता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। ट्रैकिया इज ऑल्सो फाउंड इन कॉकरोच, जो स्पैरिकल से ऑक्सीजन को ले लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को दे देता है, और स्पैरिकल से जो ऑक्सीजन लिया वो पूरे बॉडी में भेज देता है। रिप्स इज प्रेजेंट इन लंग्स में रहता है। अगर हम लोग सांस लेते हैं तो रिप्स फैलता है और सांस छोड़ते हैं तो रिप्स कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी सिकुड़ता है। तो ये था चैप्टर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।